क्या ऐसा भी हुआ है कि देवताओं ने मनुष्य के आगे गिड़गिड़ाए हों, मदद की गुहार लगाई हो हमारे ऋषि मुनियों से? जी हाँ, ऐसे ही एक ऋषि हैं जिनके आगे देवताओं के राजा इंद्र को मांगनी पड़ी थी मदद। और ऐसे ऋषि जिन्होंने लोकहित और परोपकार के लिए किया था अपनी यह अस्थियों का महर्षि दान। जी हाँ, दधीचि वह द्वार हैं कोई और नहीं, महर्षि दधीचि। आइए आपको दर्शन कराते हैं दधीचि सीतापुर कुंड मिश्रिक के में। और कथा सुनाते हैं महर्षि दधीचि की। दधीचि कुंड जनपद सीतापुर के मिश्रिक में पावन भूमि पर स्थित है। लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में महर्षि दधीचि का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यास के मतानुसार दधीचि की माता चित्ती और पिता का नाम अथर्वा था, इसलिए इनका नाम महर्षि दधीचि हुआ। पुराणों के अनुसार कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे, और एक अन्य पुराण के अनुसार महर्षि दधीचि शुक्राचार्य के पुत्र थे। महर्षि दधीचि तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। महर्षि दधीचि वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक भी नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जिस वन में वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी उनके अतिथि महर्षि दधीचि के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूँ तो भारतीय इतिहास में बहुत सारे दानी पुरुष हुए हैं, ऋषि महर्षि हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले एकमात्र महर्षि दधीचि ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से ही निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। इस संबंध में एक कथा है। ये कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर, दधीचि के मांस से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बना है, वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीचि नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है। क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, महर्षि दधीचि की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि देवराज इंद्र ने एक बार दधीचि का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीचि के पास जाने से कतरा रहे थे। यह माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीचि को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीचि की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीचि के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने से मना कर दिया और ये कहा कि यदि आपने ये विद्या किसी और को दी तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। इसके कुछ समय बाद ही इंद्रलोक से ही
अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुँचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताईं। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वे पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। परंतु कालांतर में देवलोक पर वृत्तासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा और देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया और आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताईं तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और इस प्रकार से अब केवल महर्षि दधीची अस्थियों का पिंजर भर रह गए। इसके बाद जब महर्षि दधीची की पत्नी आई और उन्होंने अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी थी, लेकिन उनकी पत्नी गभस्थिनी जिसका नाम था वापस आश्रम में आई तो अपने पति की देह को देखकर वो बहुत दुखित हुई और वो सती होने की जिद करने लग गई। तब देवताओं ने उसे बहुत मना किया क्योंकि वो गर्भवती थी, लेकिन वो नहीं मानी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन वो नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्थिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्थिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भस्थ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। और दधीची के जो वंशज हैं वो दाधीच कहलाते हैं। और जब ये सब हो गया तब देवताओं द्वारा महर्षि दधीची की अस्थियों से वज्र बनाया गया और उससे वे असुरों को परास्त करने में सक्षम हुए। दधीची कुंड मिश्रिक क्षेत्र में नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है और ऐसी आस्था और विश्वास है कि इस कुंड में दुनिया के सभी तीर्थ यात्राओं का पानी मिश्रित है। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मिश्रिक है और इस कारण से यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति है जो अन्य तीर्थ यात्राओं की को करने में सक्षम नहीं है, वह यहाँ स्नान कर सकता है और सभी तीर्थ यात्राओं का गुण प्राप्त कर सकता है। सीतापुर मिश्रिक में दधीची मंदिर भी विशाल जलाशय के पास है। इस कुंड का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। सतयुग में दान की परिणति की सबसे दुर्लभ गाथा केवल नैमिषारण्य में लिखी गई थी। अतीत में वृत्तासुर नाम का एक दानव विभिन्न तरीक़ों से 88,000 से अधिक ऋषियों को परेशान करता था और उनकी तपस्या में बाधा डालता था। यह 84 कोस के क्षेत्र में था। वे सभी ऋषि एक साथ इकट्ठा हुए
और देवराज इंद्र तक पहुंच गए। वे सभी एक साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए। तब भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वृत्तासुर को केवल महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र के साथ मारा जा सकता है। जब इंद्र और अन्य ऋषियों ने महर्षि दधीचि को वृत्तासुर के वध के लिए अपनी हड्डियों को दान करने के लिए कहा, तो महर्षि दधीचि ने दान से पहले सभी तीर्थयात्राओं और धाम के पानी में स्नान करके सभी देवताओं को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब देवराज इंद्र ने सोचा था कि महर्षि की स्थिति विचित्र थी, क्योंकि सभी तीर्थयात्राओं और निवासों को पार करने के बाद वापस आने में बहुत समय लगेगा, तभी वह हड्डियों को दान करेंगे। उसी समय उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान किया और लक्ष्मी नारायण भगवान नैमिषारण्य में दिखाई दिए। महर्षि दधीचि को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देवताओं, तीर्थ यात्राओं और नदियों को यहाँ लाया जाएगा। आप 9 दिनों के परिक्रमा को करके देवराज इंद्र को अपनी हड्डियों को दान कर सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण ने सभी देवताओं को 5 कोस के लिए आमंत्रित किया। महर्षि दधीचि ने धर्म के अनुसार हर जगह पर दान करते हुए फागुन प्रतिपदा से नवमी तक परिचालित किया। 9वें दिन में नैमिषारण्य में मां ललिता देवी के सामने आए। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी प्रयागराज में स्नान करने की ज़रूरत है। उसी क्षण भगवान विष्णु ने 5 प्रयागों को बुलाया। 5 प्रयागों को एक में मर्ज करके पंच प्रेम की स्थापना की और महर्षि दधीचि से कहा कि जो बात उन्हें प्रयागराज में स्नान दान से मिलेगी वह यहाँ झाड़ू लगाने से ही मिलेगी। उसके बाद देवताओं ने एक तालाब बनाया जिसमें सभी तीर्थ यात्राओं और पवित्र नदियों के पानी को मिश्रित किया गया। अपनी जगह पर पहुंचने के बाद महर्षि दधीचि ने अपने शरीर पर नमक और दही का एक पेस्ट लगाया और उन्होंने अपना शरीर की हड्डियों को देवराज को दान कर दिया, जिससे एक वज्र बनाया गया और फिर वृत्तासुर नाम के दानव का वध किया गया। मिश्रिक तीर्थ यात्रा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दधीचि कुंड और दधीचि जन्मस्थली मिश्रिक, जो लगभग 2 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है। दधीचि कुंड में स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि आदमी के सभी दुखों का इलाज होता है। और इस कुंड के दाईं ओर महर्षि दधीचि का अद्भुत मंदिर है और उनके कई रूप इस मंदिर के अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। अंदर पेड़ और बहुत सारे मंदिर हैं। पास में ही एक बहुत बड़ा दधीचि कुंड है जहाँ पर बहुत ही साफ और स्वच्छ जल है। वहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके श्रद्धा और भक्तिभाव से पुण्य लाभ कमाते हैं। ये वीडियो मित्रों आप सभी के लिए बहुत ही प्रेम और लगन से बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन करें। धन्यवाद। ये ऋषि और महर्षि लोग हमारे देश की अमूल्य धरोहरें हैं, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया। यह अभिमान है हमारे भारत देश का, अतुलनीय भारत का। इनसे हमें सीख लेकर के अपने जीवन को उच्चीकृत करने की सीख लेनी। जब भी समय हो मित्रों तो अवश्य जाइए, महर्षि दधीचि कुंड अवश्य देख करके आइए मिश्रिक में। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई सुझाव हो तो वो भी हमें देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारे अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दधीचेश्वर महादेव का